हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रिया की पाठशाला में। आज का टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक। आज हम समझेंगे स्टैटिस्टिक होता क्या है, इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे और ये रियल लाइफ में कहाँ काम आता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपकी क्लास का, आपके खुद के मार्क्स ले लीजिए। आपके किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10। हम किसकी बात कर रहे हैं? आउट ऑफ 10। 10 में से आपको किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आए 5। ठीक है, किसी में आपको 6 आए, किसी में आपको 4 आए, किसी में आपको 9 आए। ठीक है, और किसी में आपको मान लीजिए 8 आए। ऐसे आपके कुछ 5 सब्जेक्ट हम ले लेते हैं। तो भी आपके मार्क्स है। इससे आपकी परफॉर्मेंस के बारे में हम कैसे पता करें? एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है? उसके फाइनल रिजल्ट से। किससे पता चलती है कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है? हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है? फाइनल रिजल्ट में आपकी टीचर्स क्या करती है? आपकी टीचर बोलेगी चलो फाइनल रिजल्ट में इसके 50 में से कितने मार्क्स आए, तो हम टोटल कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 10। मैथमेटिक्स में एडिशन के कुछ इस तरह के तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। हो गया आपका 17। 17 प्लस 5 कितना हो गया? 22। 22 प्लस 10। इसमें गलती नहीं होती और चेक करना आसान होता है। मैं तो इस तरह से चेक करती हूँ। एडिशन करना हो तो इस तरह से एडिशन करना चाहिए, चीजों को सिंपल बना के। तो आप भी इस तरह ही ऐड किया करिए। ठीक है, तो ये बोल दिया 32। ठीक है, अब परसेंट 5 देख लिया, वाइज देख लिया, तो इस बच्चे ने कितने 64% की इसकी परफॉर्मेंस रही। ठीक है, तो ये बच्चा जो है वो क्या है? एक फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है, तो ये हमने किस तरह से निकाला? हमने क्या करा कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी। तो परफॉर्मेंस को हम कैसे देखेंगे? हम बच्चे की परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं? हमने सारे मार्क्स लिए, फिर टोटल कितने मार्क्स थे, उस तरह से हमने उसका फाइनल रिजल्ट निकाला है। तो अब आपको यही समझना है कि जो हमें न्यूमेरिकल डाटा दिया है, उस न्यूमेरिकल डाटा को और किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है और किस किस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया, चलो बच्चे का रिजल्ट निकालना, फाइनल में फर्स्ट डिवीजन आ गया, परसेंट। अब उसकी एवरेज परफॉर्मेंस क्या है? एवरेज परफॉर्मेंस कितनी हो गई उसकी? 32 मार्क्स आया उसको। टोटल के सब्जेक्ट कितने थे? 5 सब्जेक्ट थे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6.4। पॉइंट में क्या आ गया आपका? 6.4। मतलब कि हर सब्जेक्ट में लगभग उसका एवरेज था 6.4 मार्क्स का। देखो, 5 वाले भी है और उससे कम वाले 3 सब्जेक्ट है, लेकिन 2 सब्जेक्ट इस हमारे एवरेज से ज्यादा है। तो ये जो हमारा एवरेज परफॉर्मेंस होता है, यही हमें स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है। अब एवरेज परफॉर्मेंस कितना डाटा है इस पर डिपेंड करता है। यहाँ तो 5 नंबर थे, ठीक है, हमने ऐड करा और कर लिया। कई बार हमारे पास होता है 100 डाटा, 100 नंबर्स का डाटा होता है। कई बार 1000 का डाटा होता है। 100,000 का किस तरह होगा? मान लीजिए कोई प्लेयर है, उसने 100 मैच खेल लिए। अब उसकी परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे? एक प्लेयर है, उसने 100 मैच खेले। ठीक है, कभी वो 0 पे आउट हुआ, कभी उसने सेंचुरी भी क्रॉस करी, कभी 50 भी बना दिए, कभी उसने 30 के आसपास बनाए, कभी डबल सेंचुरी भी कर ली है। ठीक है, अब उसने कितनी बार क्या करा? तो इतने को डाटा को एडिशन करना, फिर डिवाइड करना। इससे हम बताते कि हाँ, ये जो किस लेवल का प्लेयर है। तो यहाँ काम आता है आपका 100 डाटा। तो इनके लिए कुछ मेथड्स बनाई गई है। स्टैटिस्टिक्स में कुछ मेथड्स बनाई गई, हम इनको वन बाय वन समझते हैं। तो हमारे जो मेथड्स है इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो 3 है। मीन, मीडियन, मोड। तीनों का काम एक ही है, ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस को निकालना। ठीक है, बट यहाँ जब बात आती है एक्यूरेसी की, तो सबसे अच्छी एक्यूरेसी होती है मीन मेथड की। ठीक है, सबसे अच्छी एक्यूरेसी होती है आपकी मीन मेथड की। फिर आता है मीडियन और फिर आता है मोड। क्यों? क्योंकि मीन सबको टोटल करता है, जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उन सबको टोटल करता है, उन सभी डाटास को कलेक्ट करता है। मीडियन देख लेता है मोटा मोटा अंदाजे से कि बीच में क्या आ रहा है। समझिए, मैं इसको आगे और समझाऊंगी। और मोड क्या बोलता है? मैक्सिमम क्या आ रहा है। मीन क्या बोलता है कि बीच में जो आ रही है वैल्यू, वो आपने दे दिया 0 से लेके 100 तक का डाटा है। ठीक है, तो बोल देगा कि 50 के आसपास आपका एवरेज निकलेगा। जब स्कोर 0 से 100 के बीच है तो 50 के आसपास निकल सकता है। मीन क्या बताएगा? मीन बोलेगा 40 भी हो सकती है, 40 पॉइंट समथिंग हो सकती है, 70 पॉइंट समथिंग कुछ परफॉर्मेंस हो सकती है, ऐसा मीन बताएगा जो एग्जैक्ट होगा। और मोड क्या बोलेगा? जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है,
सबसे ज्यादा बार हो रहा है। तो आपका वही डाटा है, हम 100 से तक ले रहे हैं, 0 से लेके 100 तक का। अब ये बोल रहा कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है 32 ही ले लेते हैं, ये मैक्सिमम टाइम आ रहा है, कुछ 10 टाइम आ रहा है, तो ये बोल देगा चलो ठीक है इसका मोड 32 ही हो गया, पर मीन है वो एग्जैक्ट बताएगा। इसलिए मैंने आपको तीनों चीजें बताई कि इस चैप्टर में आगे इन तीनों को पढ़ने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो, माइंड मैप तैयार होता है तो हम आगे तैयार रहते हैं कि अच्छा हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले हमें समझ लिया क्यों पढ़ना है, ठीक है, कि ये हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं ताकि हम डाटा का एवरेज निकाल सके। अब डाटा एवरेज निकालने की हमारे पास कौन कौन सी मेथड है? डाटा एवरेज निकालने की हमारे पास 3 मेथड है, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। अब मीन, मीडियन, मोड निकालने के भी तरीके होते हैं। हम पहले आएंगे मीन पर। मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरी मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरी मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली यूज की जाएगी, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले अलग अलग होंगे, इनके थोड़ा बहुत ही अंतर है, वो आपको आगे समझ आ जाएगा, बस इन मेथड्स के नाम। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।